साथियों, आज देश में गवर्नेंस के लिए जितने बड़े पैमाने पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। कल ही हमारी सरकार ने, मेरा तुमकुर में कार्यक्रम था, देश के 6 करोड़ किसानों को एक साथ पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। ये सब कैसे हुआ? ये संभव कैसे होता है? क्योंकि आधार एनेबल्ड टेक्नोलॉजी की मदद से ये काम आसान होता है। साथियों, अगर देश के हर गांव तक, गरीब परिवार तक शौचालय पहुंचा है, बिजली पहुंची है, तो ये टेक्नोलॉजी के कारण ही संभव हो पाया है। ये टेक्नोलॉजी ही है जिसके कारण सरकार उन 8 करोड़ गरीब बहनों की पहचान कर पाई जिनका जीवन लकड़ी के धुएं में बर्बाद हो रहा था। टेक्नोलॉजी के उपयोग से लाभार्थी की पहचान तो हुई ही, साथ ही नए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहां और कितने बनने हैं, ये भी हम बहुत ही कम समय में तय कर पाए। आज गांव में सड़कें समय पर पूरी हो रही हैं। गरीबों के लिए 2 करोड़ से ज्यादा मकान अगर समय पर तैयार हो पाए हैं, तो इसके पीछे टेक्नोलॉजी की ताकत है। जियो टैगिंग और डेटा साइंस का उपयोग होने से अब प्रोजेक्ट्स की गति और तेज हुई है। रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था से योजना और लाभार्थी के बीच का गैप अब खत्म होने लगा है। समय पर काम पूरा होने से कॉस्ट ओवररन और अधूरे प्रोजेक्ट को ही पास करने की जो शिकायतें आती थी, वो भी अब खत्म हो रही है। फ्रेंड्स, वी आर कंटिन्यूइंग अवर एफर्ट्स टू एंश्योर द ईज ऑफ डूइंग साइंस and effectively using information technology to reduce red tape. Today, farmers are able to sell their products directly to the market without being at the mercy of the middleman. Digital technology, e-commerce, internet banking, and mobile banking services are assisting rural population significantly. Today, farmers are getting the required information about the weather and forecasts at their fingertips through many e-governance initiatives. साथियों, भारत के विकास में, विशेष तौर पर ग्रामीण विकास में टेक्नोलॉजी की उपयोगिता को हमें और व्यापक बनाना है। आने वाला दशक भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आधारित गवर्नेंस के लिए एक डिसाइसिव समय होने वाला है। विशेष तौर पर कॉस्ट इफेक्टिव एग्रीकल्चर और फार्म टू कंज्यूमर के बीच के सप्लाई चेन नेटवर्क को लेकर अभूतपूर्व संभावनाएं टेक्नोलॉजी लाने वाली है। इसका सीधा लाभ गांव को होने वाला है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को होने वाला है। आप सभी को ये भी जानकारी है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। इस अभियान की ताकत भी टेक्नोलॉजी है। अब ये आपका दायित्व है कि पानी की रिसाइकलिंग और रीयूज के लिए प्रभावी और सस्ती टेक्नोलॉजी कैसे विकसित करें। एक प्रकार से वाटर गवर्नेंस आपके लिए एक नया फ्रंटियर है।
घर के भीतर से निकलने वाले पानी को खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग कर पाए, इसके लिए सस्ता और प्रभावी समाधान आपको तैयार करना है। हमें ऐसे बीज भी तैयार करने होंगे जो पोषण से भी भरपूर हो और पानी का उपयोग कम करें। देश भर में जो सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं, उस डेटा का उपयोग रोजाना की खेतीबाड़ी के काम में कैसे हो, इस पर भी नए सिरे से विचार करना होगा।